महाराज जी ये बताइए कि भगवान को भक्त की सरलता का क्या महत्व है? भगवान शरणागत वत्सल हैं, भगवान सहज हैं, भगवान का स्वभाव है। भक्त का अर्थ होता है सब में भगवान को देखना, सब में भगवान को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज जी आपने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस पे आप थोड़ा सा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के अलग अलग भाव रहते हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग शंकाएं रहती हैं, बहुत अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार के उनकी मनोवृत्तियां रहती है। मुझे लगता है कि जैसी सृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमारी दृष्टि जैसी रहेगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहेगी भगवान उसको उसी रूप में दिखेंगे, भगवान उसको उसी रूप में दिखेंगे। इसलिए सृष्टि जिसकी जैसी दृष्टि रहेगी उसकी वैसी सृष्टि रहेगी। दृष्टि हमारी निर्मल होनी चाहिए, दृष्टि हमारी निर्मल होनी चाहिए, और दृष्टि हमारी मनोमय भाव में रहना चाहिए। दृष्टि हमारी आत्मीय रहनी चाहिए, दृष्टि हमारी आत्मीय रहनी चाहिए। दृष्टि में ना किसी प्रकार की कोई भेद हो, दृष्टि में ना किसी प्रकार की उच्छृंखलता हो। मानस में आंख के ऊपर बहुत सारे सवाल आए कि आंख से हम तू देख मुझे, मैं देख तुझे, देखते देखते हो जाए एक। भगवान कहते हैं एक बार मुझे देखो तो आप आकर के, लेकिन मुझे आप देख तभी पाओगे जब मैं चाहूंगा। दिव्यम ददामि चेत ते चक्षु, जिसको मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ वही मुझे देख पाता है। इसलिए मुझे देख पाने वाला प्राणी मेरा प्रिय है, मेरा। महाराज इसका मतलब जिसे प्रभु चाहते हैं वही प्रभु में विश्वास भी रख सकता है। बिल्कुल। जो नास्तिक लोग होते हैं वो उनको प्रभु चाहते भी नहीं है, कभी नहीं। नास्तिक को तो भगवान कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं, स्वप्न में भी नहीं देखते। भगवान किससे मिलते हैं? मैंने कहा ना, आस्तिक से, सज्जन से, संतों से, सरल से, सहज से, माता पिता गुरु राष्ट्र और भगवान, इन 5 में श्रद्धा रखने वालों से। महाराज जी तो आपने अभी बहुत अच्छी एक बात बोली कि इस दुनिया में जो एक अवस्था है, वो जो आनंद की अवस्था है, वो इतनी मुश्किल क्यों है पाना? आनंद की जो अवस्था है वो तुरीय अवस्था है। और दुनिया में तुरीय मतलब उस परमात्मानंद की, उस परमात्मा के समीप जाने की, उसके 3 तो मतलब परमात्मा उस अवस्था में होते हैं, परमात्मा उस अवस्था में रहते हैं। इसलिए वो सहज, सरल, सौम्य और सरस रहते हैं। वो कभी नीरस नहीं रहते, वो कभी नीरस नहीं रहते। भगवान मतलब इमोशंस के बिना नहीं रहते, इमोशंस के बिना नहीं रहते। वो भगवान को पाने का जो एक सेवा है वो सेवा भाव है। सेवा ही परमो धर्म, सेवा ही परमो धर्म। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अतिथि देवो भव। आपने देखा, आप कल से आई हो, परसों से आई हो, तो आश्रम के हर लोग चाह रहे हैं कि नहीं इसको कुछ ना कुछ खिलाया जाए, कुछ ना कुछ दिया जाए। मेरा एक शब्द इसमें है, परस्पर देवो भव। परस्पर, जो सनातनी है वो हमारे हैं, जो सनातनी है वो हमारे हैं, जो ईश्वर को मानने वाले हैं वो हमारे भाई हैं, जो ईश्वर को समझने वाले हैं वो मेरे परिवार हैं, जो ईश्वर के संधि में रहने वाले हैं वो हमारे अपने परिवार है। वो हमसे अलग नहीं है। वो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वो हमारा कुटुंब कौन हो सकता है, हमारा स्वजन कौन हो सकता है? जो भगवान को मानने वाला है, जो तो आप तो ये जो अतिथि देवो भवा है, जो हम लोगों ने गलत उसको ले लिया था, अतिथि देवो भवा वही है जो सनातनी है, जो आपको आपकी भावनाओं को कमजोरी ना समझे, जो आपकी भावनाओं को का भी अच्छे से रेसिप्रोकेट करे, तभी तो वो सनातनी हमारा कुटुंब हुआ ना। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि दुष्ट लोगों को भी वो हम अतिथि देवो भवा समझे। नहीं, असुर अतिथि नहीं हो सकते, असुर अतिथि नहीं हो सकते। भगवान राम बार बार कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के लिए लिखते हैं, असुर समूह सतावह मोहि, महेंद्र पयाचन आय हो तो ही। उपनिषद क्या है? उपनिषद ये है कंगना बहन, देखो उपनिषद ये है कि आपने जो कुछ पूछा, जो श्रेष्ठ सवाल है, उसका उत्तर जो हमने दिया वही उपनिषद बना। उप कहते हैं परमात्मा को, हम सभी उसके अधीन हैं, हम सब उसके अंदर हैं, हम सब उसके नीचे उसकी छाया में रहते हैं। और उसके छाया में जो कुछ हम आपस में ईश्वर के निमित्त बात करते हैं, ईश्वर के निमित्त हम किसी भी संदेह को दूर करते हैं, किसी समस्या का समाधान और निदान निकालते हैं, तो उसके द्वारा जो महापुरुषों से जो बात पूछी जाती है, महापुरुष के द्वारा उसके जो उत्तर मिलते हैं वही उपनिषद है। इसलिए भगवान ने कहा कि जिज्ञासु भी मेरा एक बहुत प्रिय शिष्य है। जैसे आप अनेक प्रकार की सवाल कई दिन से आप कर रही हो, आप जब से आई हो आपका कोई न कोई धार्मिक सवाल है, तो इसलिए खूब आनंद आता है। इसलिए कि आप
कोई भी सवाल आपने, कोई हमसे राजनीतिक सवाल नहीं किया आपने। कहने का तात्पर्य कि बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े साधक, बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े ऋषि, बड़े से बड़े मनीषी, बड़े से बड़े उच्च कोटि के साधक भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान को पाने की प्रयास करते हैं और भक्ति मार्ग में आकर अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। लेकिन भगवान सबसे पहले कहते हैं, सबसे मिलिए धाय तुलसी, या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सबसे प्रेम से मिलो। पता नहीं किस व्यक्ति के कारण और किस व्यक्ति के द्वारा या किस व्यक्ति के रूप में भगवान आपको मिल जाए। तुलसी, या संसार में भांति भांति के लोग, नर नारायण दो फिरत हैं, जान सकत को। तुलसी, या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए भगवान निरंतर इस बात को कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग में जीने वाले लोग होते हैं वो सरल होते हैं, सहज होते हैं, सौम्य होते हैं और भगवान को पाने के निरंतर चाह और मन में इच्छा दृढ़ और